हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनीष, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। खूब मजे कीजिए। पटाखा फोड़ना है तो फोड़िए, नहीं फोड़ना है मत फोड़िए। दूसरों को बेवजह ज्ञान मत दीजिए। अगर आप सच में पोल्यूशन को लेकर कंसर्न है तो अगले 7 दिन तक शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बिना वजह गाड़ी या बाइक्स का इस्तेमाल ना कीजिए। उससे पोल्यूशन काफी कंट्रोल में हो जाएगा। साल में एक ही दिन दिवाली मनाया जाता है तो इसे धूमधाम से मनाइए। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, सो सेलिब्रेट इट अकॉर्डिंगली। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं जिस कॉमिक बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है कचरा पेटी। सो एकदम सही दिन में सही रिव्यू ला रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज इसके अंदर भी माँ काली को लेकर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा चुका था और उस कंट्रोवर्सी को मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस रिव्यू एड्रेस करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा और मेरा क्या ओपिनियन है उसके बारे में वो भी आप सबको मैं बताऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू सेगमेंट। सो कचरा पेटी डोगा का एक नया कॉमिक्स है, ब्रॉट टू अस बाय राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। रक्त कथा नाम का एक श्रृंखला का शुरुआत किया जा चुका है और ये है उसका पहला भाग। सो लेट्स सी कि इस कॉमिक्स के क्रिएटर्स कौन कौन है। सो परिकल्पना विवेक मोहन संजय गुप्ता, लेखक संजय गुप्ता और विवेक मोहन, चित्रांकन दिलदीप सिंह, स्पाहीकार है जगदीश कुमार, रंग सज्जा में है सदाब सिद्दीकी और बसंत पंडा, सप्त सज्जा एवं डिजाइन बाय निशांत परासर एंड मंदार गंगेले, मुख पृष्ठ बाय दिलदीप सिंह एंड मोइन खान, संपादक संजय गुप्ता। सो गाइज, ये तो रहा इसका क्रिएटर्स। अब देखते हैं कि इसका बैक कवर में क्या लिखा है हम रीडर्स के लिए। जिस बारूद पुत्र ने बड़ी सी बड़ी समस्या के घुटने तोड़ दिए, आज ऐसा क्या हुआ कि वो घुटने टेक कर चिल्ला उठा। क्या लिखा था उस मासूम बच्चे के चेहरे पर। वो कौन सी रक्त कथा पढ़ ली थी डोगा ने उस घायल जिस्म पर कि एक बार फिर उसे आक्रोशित कर गया वो बदबूदार कचरा पेटी। सो बेसिकली अगर प्लॉट सिनॉप्सिस का बात किया जाए तो शुरुआत में डोगा अपना पेट्रोलिंग पर निकलता है और उसको मिलता है एक गार्बेज बिन के अंदर ये जख्मी बच्चा। सो ये बच्चा जैसे कि आप देख सकते हैं काफी जख्मी था, कांच के टुकड़े उसके पूरे शरीर को भेद चुका था, लेकिन उसके आवाज में बदले का भाव ना था। सो डोगा अपने साथ उस बच्चे को रिलेट कर पाता है क्योंकि डोगा को भी अबैंडन किया गया था। डोगा का अपना माँ उसे कूड़ेदान पर फेंक के चली गई थी। सो डोगा इस जख्मी बच्चे को उठा लेता है और उसको अपने पास लेकर जाता है और उसको ठीक करने का कोशिश करता है और धीरे धीरे ये बच्चा पूरा होश में आ जाता है और उसके बाद डोगा से इसका बातचीत होता है। तो डोगा इस बच्चे को अपना जो बचपन का स्टोरी है, बेसिकली डोगा का जो ऑरिजिन स्टोरी है, वो इस बच्चे को सुना रहा होता है ताकि इस बच्चे को भी समझ में आए कि डोगा के ऊपर भी कुछ हद तक एक सिमिलर सिचुएशन गुजरा था। डोगा का मकसद यही है कि ये बच्चा डोगा के साथ और कंफर्टेबल फील करे और भी अच्छी तरह से रिलेट कर पाए, लेकिन चाहे जो भी हो जाए डोगा का रास्ता ना अपना ले। इस बच्चे के मन में जो बदले का भावना है उसको थोड़ा शांत कर पाए, यही था डोगा का मकसद और इसीलिए डोगा अपना जो हिस्ट्री है वो पूरा कहानी इस बच्चे को सुना रहा होता है। सो गाइस, यही था बेसिकली प्लॉट का प्रेमिस। सो गाइस, इस स्टोरी के साथ ये प्रॉब्लम है कि डोगा का जो ओरिजिन स्टोरी है ये काफी बार एक्सप्लोर किया जा चुका है और डिफरेंट वेज में एक्सप्लोर किया जा चुका है। शुरुआत में डोगा का जो फर्स्ट इनिशियल इश्यूज थे उसके अंदर भी डोगा का ओरिजिन एक्सप्लोर किया गया था। फिर क्यों फेंका कूड़े में, डोगा माय ब्रदर, ये इश्यूज में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन किया गया था। डोगा का बॉर्न इन ब्लड सीरीज में भी डोगा का ओरिजिन स्टोरी को पार्ट पार्ट में एक्सप्लोर किया गया था और डोगा उन्मूलन श्रृंखला में भी डोगा का ओरिजिन को एक्सप्लोर किया गया था। लेकिन ये सारे एक्सप्लोरेशंस एक दूसरे से काफी डिफरेंट थे। फॉर एग्जांपल, उन्मूलन श्रृंखला में डोगा का वो बचपन दिखाया गया था जब सूरज डाकू हलकान सिंह से बचकर आ जाता है मुंबई शहर पर और खुद सरवाइव करने का कोशिश करता है। सो ये वो वाला बचपन को दिखाया गया था। पर कचरा पेटी में वो बीच वाला फेज पर ज्यादा फोकस किया गया था। बीच वाला यानी कि उस दौरान जब डोगा का खुद की माँ उसे फेंक कर आ जाती है कूड़ेदान पर और उसके बाद डाकू हलकान सिंह उसे उठा लेता है और वो निर्दय डाकू इस नन्हे से बच्चे को अपने कुत्तों के सामने सौंप देता है उन्हें खाने के लिए। एंड दैट्स अ नेक्स्ट लेवल ऑफ हार्टलेसनेस। दोस्तों, फिलहाल मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दिया हूँ, इतना ही डिस्कस करूंगा जिससे कि आपका रीडिंग एक्सपीरियंस खराब ना हो। लेकिन जब मैं कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस करूंगा तब आगे आपको और भी स्पॉयलर्स मिलेंगे। सो गाइस, स्टोरी के लिए मैं ज्यादा अब कुछ नहीं बोलूंगा, आपको बस यही समझाना चाहता था कि कचरा पेटी डोगा का ओरिजिन का रिटेलिंग तो है। सो ये काफी बोरिंग लग सकता है क्योंकि वही पुराना खिचड़ी को दोबारा गर्म करके पकाया जा रहा है। इट इज लाइक एन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल,
बट एक ऐसा फेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है जिस फेज के ऊपर इससे पहले ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं किया गया था। सो उस हिसाब से शायद आगे जाकर हमें कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मिले, क्योंकि डोगा जब एकदम छोटा सा बच्चा था, एकदम नन्हा सा बच्चा था, तभी से डाकू हल्कान सिंह के पास वो है। तो उसको कौन पाला, उसको कौन पोसा, उसको कौन सिखाया कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसका नाम सूरज कौन दिया था। सो गाइस ये सब आपको जानने के लिए मिलेगा इस कॉमिक्स के अंदर। डोगा का चाइल्डहुड का वो फेज दिखाया जाएगा जब वो डाकू हल्कान सिंह के कैद में था। सो मुझे उतना भी बोरिंग या वैसा नहीं लगा कि यार ये कहानी तो मैं 10 बार पढ़ चुका हूँ। हाँ, ये बात भी है कि कुछ चीज़ें रिपीट किया गया है, बट स्टिल बहुत कुछ नया आपको जानने के लिए मिलेगा कचरा पेटी के अंदर। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे के ऊपर थोड़ा और अगर स्पॉटलाइट दिया जाता, अगर और फोकस किया जाता तो बेहतर रहता। शुरुआती कुछ पेजेस में ही बस थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, उसके बाद पूरा स्टोरी डोगा के चाइल्डहुड के ऊपर फोकस करने लगता है। दोस्तों ऐसा एक वाइब आ रहा है कि बैटमैन रॉबिन वाला कुछ सीन बनने वाला है आगे, बट आई वोंट काउंट माई चिकन्स बिफोर द हैच। सो अगले इश्यूज आने तक वेट करते हैं। बट एज आई हैव सेड कि इस स्टोरी के अंदर इस बच्चे के ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए था, क्योंकि डोगा के ओरिजिन का स्टोरी हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। सो या दैट्स माई इनपुट अबाउट द स्टोरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्ट वर्क। सो गाइस दिलदीप सिंह ने आर्ट वर्क किया है एंड इट लुक्स फैंटास्टिक एक्चुअली। दिलदीप सिंह का जो इनिशियल पेजेस था पेंसिलिंग के बाद, वो सारे पेजेस बेहतरीन लग रहे थे। इंकिंग के बाद भी ये अच्छा ही लग रहा था, बट इसका कलरिंग मुझे काफ़ी फीका लगा एंड दैट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड मी। बसंत पंडा इज़ अ फैंटास्टिक कलरिस्ट अनडाउटेडली, बट पता नहीं यहाँ पर क्यों ज़्यादा लेयर्स यूज़ नहीं किया गया है। शादाब सिद्दीकी का भी कलरिंग में योगदान है, बट एनीवे ओवरऑल अगर कलरिंग का बात करूँ तो इट कुड हैव बीन मच बेटर। बहुत फ्लैट और ब्लैंड लग रहा है इसका कलरिंग इन जनरल, आप देख ही सकते हैं दोस्तों। आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर, मच बेटर। बट अदरवाइज अगर मैं सिर्फ पेंसिलिंग का बात करूँ, इट्स फैंटास्टिक। दिलदीप सिंह हैज़ नेल्ड इट इन दिस कॉमिक। सो गाइज ओवरऑल स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 2.2 आउट ऑफ 5 और आर्ट वर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4 आउट ऑफ 5। अगर कलरिंग थोड़ा बेहतर होता तो 4.5 आसानी से दे सकते थे। सो स्टोरी के लिए 2.2, आर्ट वर्क के लिए 4, इट गेट्स अ सॉलिड 6.2 आउट ऑफ 10। इट्स अ डिसेंट रीड गाइज, माइंड ब्लोइंग कुछ नहीं है। डोगा का ओरिजिन स्टोरी का रिटेलिंग है एक नए अंदाज में, कुछ और डिटेल्स के साथ, कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ। आई मस्ट से एक नया किरदार आया है डोगा के यूनिवर्स में अब। सो थिंग्स माइट गेट रियली इंटरेस्टिंग इन द नेक्स्ट इशू, जिसका नाम है मेरी सोनू। सो रक्त कथा का ये सेकेंड पार्ट होने वाला है एंड दिस प्रोमो आर्ट लुक्स रियली प्रॉमिसिंग। इट लुक्स क्वाइट गुड एक्चुअली। सो गाइस इसका प्राइस है 200 रुपीज़। इसमें है टोटल 27 पेजेस ऑफ कंटेंट काफ़ी कम है, प्राइस ओवर प्राइस्ड है, इसके बारे में कोई सेकंड ओपिनियन नहीं हो सकता। सो आई थिंक पेज काउंट एटलीस्ट 32 पेजेस तक बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है कि ये स्टोरी इतना जल्दी ख़त्म भी नहीं होता और लगता है कि चलो कुछ कॉमिक्स पढ़ा हूँ, पर ये तो मानो शुरू होते ही ख़त्म सा हो जाता है। सो उसमें मज़ा थोड़ा कम आता है दोस्तों। एंड एज आई हैव सेड कि 200 रुपीज़ इज़ अ बिट टू मच, बट या एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कॉल ऑफ द पब्लिशर। और दोस्तों अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी का बात करें तो वो काफ़ी शानदार है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस कवर पेज। कवर आर्ट तो बेहतरीन है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जो ग्लेज्ड एम्बॉस्ड इफेक्ट है, स्पेशली ऑन दिस सिलोवेट्स एंड ऑल्सो ऑन द आउटलाइंस ऑफ डाकू हल्कान सिंह एंड दिस लिटिल सूरज। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्लेज्ड एम्बॉस है एक, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और बस यहीं पर नहीं, ये मैच्योर कंटेंट लोगों के ऊपर भी है, टाइटल के ऊपर भी सेम। आई होप यू कैन सी दिस क्लियरली। इनफैक्ट बैक कवर पर भी जहाँ पर कचरा पेटी लिखा है, दैट सेम ग्लेज्ड एम्बॉस इफेक्ट इज देयर ऑन दिस एज वेल। सो ये सब काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। और इनसाइड पेजेस आर ऑफ मैट पेपर। प्रिंटिंग क्वालिटी भी आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है। और इसके साथ साथ जो फ्री नॉवेल्टी आइटम दिया गया था वो है एक डोगा का मिनी स्टैंडी, जो कि काफ़ी क्यूट था और उसके साथ साथ इनोवेटिव भी। सो ये रहा वो। सो ओवरऑल इसका प्रेजेंटेशन के साथ मैं काफ़ी खुश हूँ। एंड नाउ इट्स टाइम टू एड्रेस द कंट्रोवर्सी। लेकिन गाइस कंट्रोवर्सी को एड्रेस करने के लिए मुझे कुछ इनसाइड पेजेस आपको दिखाना पड़ेगा और डिटेल्स में कुछ डिस्कशंस करने पड़ेंगे। सो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए, आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू एग्जिट दिस वीडियो। अगर वीडियो बंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पर अगर अभी तक आप बने हुए हैं, मतलब आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में और जानना चाहते हैं, सो या हैंग विथ मी। सो गाइज डोगा लेट नाइट पेट्रोलिंग के लिए निकलता है और रास्ते में इस कचरा पेटी में डोगा को मिलता है ये बच्चा, जो काफ़ी जख्मी है और कुछ बड़बड़ा सा रहा है। सो डोगा उसे उठा लेता है और अपने पास लेकर जाता है। डोगा को साफ साफ दिखता है कि इस बच्चे के मन में बदले का भावना है।
और क्योंकि डोगा खुद के साथ इस बच्चे को कुछ हद तक रिलेट कर पाता है तो डोगा बहुत इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाता है और डोगा वहां जाता है जहां पर उसको एक शांति का पनाह मिलता है, उसके माँ काली के पास। तो दोस्तों अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है अब तुझे तेरी माँ काली ही संभाल सकती है। सो गाइज यहाँ पर माँ काली का जिक्र देखने के बाद आपको शायद हमारा काली माँ का याद आ रहा होगा, बट नेक्स्ट पेज पर ये आप देख सकते हैं कि एक स्टैचू है और डोगा उसी को माँ काली कह रहा है। सो गाइज क्या राइटर यहाँ पर हमारा देवी शक्ति यानी कि माँ काली का पैरेलल ड्रॉ करने का कोशिश किया है थ्रू दिस स्टैचू ऑफ दिस शी डॉग? क्या वो इस कुतिया के स्टैचू को माँ काली कहकर हमारा सेंटिमेंट्स को दुखाने का कोशिश किए हैं? क्या वो इसके जरिए एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसे फर्दर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डोगा का जो जन्मदायी माँ थी वो खुद डोगा को कचरे में फेंक कर चली गई थी और डाकू हलकान सिंह उस बच्चे को हॉस्टेज के हिसाब से उठा लिया था और जब हलकान सिंह पुलिस से बच गया तो अपने अड्डे पर आकर उस बच्चे को वो अपने कुत्ते के पास सौंप दिया ताकि वो कुत्ते से खा पाए। और ये जो कुत्ती थी इसका नाम थी काली, बिकॉज ऑफ हर कलर ऑब्वियसली। और अगले ही पेजेस में हम ये देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ ईटिंग दिस किड शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एंड नर्चर हिम। तो ममता का स्पर्श डोगा को बचपन में अपने माँ से नहीं मिला बल्कि एक कुतिया से मिला, तो जाहिर सी बात है कि डोगा के लिए यह कुतिया ही उसका माँ समान था, तो इसलिए वो उसे माँ काली या काली माँ कह के पुकारता था। और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जब ये कुतिया अपनी जान पर खेलकर डोगा का जान बचाया था बचपन में। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, एक टोटली डिफरेंट कंटेक्स्ट है ये। तो मेरे व्यूअर्स को यही कहूँगा कि अगर आप कॉमिक्स खरीद रहे हैं तो उसको कॉमिक्स के नज़रिए से ही देखें, उसको धर्म ग्रंथ ना बनाएं, उसको लेकर बेकार कंट्रोवर्सीज ना क्रिएट करें। अगर आप खुद ये कॉमिक्स पढ़े हैं और उसके बाद भी आपका रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है तभी जाकर इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनिए, अदरवाइज बिना इस कॉमिक्स को पढ़े इस कंट्रोवर्सी का पार्ट मत बनिए दोस्तों। और मैं पब्लिशर को भी यही कहना चाहूँगा कि अगर फ्यूचर में हो सके तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारा जो देश है यहाँ पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों से वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकता है। और अगर राइटर्स ऐसे बोल्ड टॉपिक्स के साथ खेलकर या रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपना कैलिबर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि कोई दूसरा रिलीजन के ऊपर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए तो मैं मानूँ। So guys, the summary of my opinion towards this controversy is simple. If you are a comic book lover, please try to stay away from these kind of controversies. ये बस फालतू में नेगेटिविटी फैलाने का ही काम करता है, इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट तो है नहीं। और पब्लिशर से यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर में ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें अवॉइड ही किया जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। और दोस्तों कवर पर आप देख सकते हैं कि मैच्योर कंटेंट का लोगो लगा है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लड शेड एंड वायलेंस इन दिस कॉमिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं खून खराबा काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, एज यू कैन सी। और गाइज सच बताऊं तो इस कॉमिक्स के अंदर एक्शंस और इमोशंस आपको भरपूर मिलेंगे। सो ये एंजॉयबल रीड तो है, बट हाँ मुद्दा वहीं पर अटक जाता है कि डोगा का ओरिजिन स्टोरी ऑलरेडी कई बार रिपीट हो चुका है। सो एक नए अंदाज में इसको रिपीट करने का आइडिया मेरे मुताबिक इतना भी ब्राइट आइडिया तो है नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि डोगा का ओरिजिन को न्यूअर रीडर्स या न्यू जनरेशन्स के लिए फिर से रिपीट किया जा रहा है, लेकिन अगर ये सच में न्यू रीडर्स के लिए बनाया जा रहा है या फिर यंगर ऑडियंसेस के लिए बनाया जा रहा है जो डोगा का ओरिजिन पहले नहीं पढ़ा, तो आई थिंक प्राइस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बस 27 पेजेस के लिए 200 रुपये देकर ये खरीद पाना थोड़ा मुश्किल काम होगा। और वैसे भी ये मैच्योर कंटेंट है, सो एडल्ट रीडर्स के लिए ही है। और एडल्ट रीडर्स जो भी हैं उनमें से ज़्यादातर लोग डोगा का ओरिजिन स्टोरी ऑलरेडी कभी ना कभी पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना सारा एग्जांपल्स दिया जहाँ पर डोगा का ओरिजिन को एक्सप्लोर किया जा चुका था। सो गाइज दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट कचरा पेटी। बहुत लोगों को इसका स्टोरी बिल्कुल कचरा समान लग रहा था, किसी किसी को तो बदबूदार भी लग रहा था, बट मुझे पर्सनली उतना भी खराब नहीं लगा। मुझे जो पार्ट्स डिसअपॉइंटिंग लगा मैं वो सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप मेरे साथ सहमत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप मेरे साथ डिसएग्री करते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप लोग मेरा साथ दे या ना दे मगर कचरा खेलेगा।